पतंजलि योग सूत्र समाधिपाद का 14वां सूत्र है। सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। इसका अर्थ है सतु अर्थात वह अभ्यास, दीर्घकाल अर्थात लंबे समय तक, नैरंतर्य अर्थात बिना रुकावट निरंतरता के साथ, सत्कारा सेविता अर्थात श्रद्धा और आदर के साथ किया हुआ, दृढ़ भूमि ही अर्थात दृढ़ भूमि या मजबूत अवस्था अथवा स्थिति वाला होता है या प्राप्त करता है। इसका सूत्रार्थ है उस अभ्यास को लंबे समय तक लगातार आदरपूर्वक श्रद्धा से पालन करने से वो मजबूत स्थिति वाला बनता है। योग सूत्र 13 में महर्षि पतंजलि ने बताया कि चित्त की स्थिरता के लिए जो प्रयास होता है वही अभ्यास है। अब सूत्र 14 में वे यह स्पष्ट करते हैं कि अभ्यास सफल और फलदायी कब होता है। महर्षि कहते हैं जो अभ्यास लंबे समय तक निरंतर और श्रद्धा से किया जाता है वही साधक के मन में दृढ़ता और स्थिरता उत्पन्न करता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि दीर्घकाल अर्थात साधना क्षणिक या अल्पकालिक नहीं बल्कि दीर्घकालिक होनी चाहिए। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे पेड़ का बीज अंकुरित होकर धीरे धीरे विशाल वृक्ष बनता है, ऐसे ही निरंतर अभ्यास से साधना फलित होती है। नैरंतर्य अर्थात अभ्यास बीच बीच में नहीं बल्कि निरंतर होना चाहिए। आज किया और कल छोड़ दिया, इससे साधना का फल नहीं मिलता। नियमितता ही अभ्यास की आत्मा है। जैसे यदि कोई व्यक्ति ध्यान का अभ्यास केवल 1-2 दिन करता है तो मन स्थिर नहीं होगा, लेकिन यदि वो लंबे समय तक श्रद्धा और निरंतरता से ध्यान करता है तो ध्यान उसकी दूसरी प्रकृति बन जाएगा। सत्कारा सेविता अर्थात अभ्यास केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि श्रद्धा, प्रेम और आस्था से होना चाहिए। यदि साधक मन से विश्वास और सम्मानपूर्वक साधना करता है तभी अभ्यास गहरा असर डालता है। दृढ़ भूमि ऊपर बताए हुए तीनों शर्तों से अभ्यास साधक के जीवन में दृढ़ भूमि यानी स्थायी परिणाम देता है। अतः अभ्यास तभी फलदायी होता है जब वो लंबे समय तक निरंतरता से और श्रद्धा भक्ति के साथ किया जाए। ऐसा अभ्यास साधक को मन की दृढ़ स्थिरता और योग की गहराई प्रदान करता है।